गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही हूँ। और पर्यावरण अध्ययन में हमने सिलेबस नोट डाउन कर लिया, सिलेबस को हमने उसकी बात कर ली। उसके बाद में हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया ईवीएस का। उसके बाद में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन, उसमें वन संसाधन और जल संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स और वाटर रिसोर्स हमने कंप्लीट कर लिए। और आज जो टॉपिक है वो है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल्स जो होते हैं, खनिज, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वे सभी पदार्थ जो कि खनन से, मतलब खोदने से, खनन से जो प्राप्त होते हैं, वो सभी खनिज यानी मिनरल्स कहलाते हैं। और खनन से कई सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं, कई सारी उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है वो प्राप्त होता है। और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, धातु है, और धातु भी कई तरह की धातुएं जो है वो खनन के द्वारा मनुष्य को खनिज संसाधन के रूप में प्राप्त होती है। और ये जो धातुएं होती है ये भी दो तरीके की होती है। कई बार तो धातु एक ही तत्व से बनी हुई है, जैसे कार्बन है तो कार्बन ही कार्बन से बनी हुई है। लेकिन कुछ धातु जो होते हैं वो दो तत्वों से भी बने हुए होते हैं। और जो खनिज पदार्थ होते हैं अधिकतर वो रवेदार, मतलब उनकी शैली होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना होती है, वो रवेदार होते हैं। फिर हम खनिज संसाधन को अगर हम मानव से जोड़ते हैं कि मैन एंड मिनरल रिसोर्स, कि मानव और खनिज संसाधन किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करते हैं, किस तरह से मानव के लिए खनिज बहुत ही जरूरी एक रिसोर्सेज हैं। तो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तत्व है, इम्पॉर्टेंट एक सब्सटेंस है, और बहुत ही मूल्यवान एक संसाधन है हमारे पूरे देश दुनिया के लिए, खनिज पदार्थ। क्योंकि ये बहुत रूप में और सभी लोगों के बहुत अधिक तरह तरह से ये उपयोग में आता है और सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। और जो हमारी मानव सभ्यता है, अगर हम उसको देखें तो वो खनिज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और खनिज में स्पेशली धातु, मतलब धातु जो है वो मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। बहुत रूप में मानव जो है वो खनिजों को यूज करता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज संसाधन जो होते हैं, वो बहुत ही मानव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और मनुष्य के प्रत्येक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं मिनरल्स यूज होते हैं। अगर हम ये देखें कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए क्या खनिज काम आता है? हाँ, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए भी खनिज काम आते हैं। जैसे अगर आप रोजमर्रा की चीज में देखें, नमक जो होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड वो एक खनिज है, वो हमारे लिए जरूरी है। आयोडीन, आजकल मतलब बहुत सारी बीमारियां आयोडीन की कमी के कारण होती है। जहां बल्कि आयोडीन की कमी होती है तो सरकार वहां आयोडीन को से जो गोइटर और ये बीमारियां होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां आयोडाइज नमक, आयोडाइज तेल और ये सब भी देते हैं। तो मानव के लिए बहुत उपयोगी खनिजों में जो उसके स्वास्थ्य के लिए, जो उसके खाने से रिलेटेड है, जो उसके भोजन से रिलेटेड है, वो है नमक, आयोडीन, फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा होगा तो वो भी दांतों के लिए नुकसान है, बोन्स के लिए नुकसान है। और अगर कम होगा तो वो भी दांतों के लिए नुकसान है। तो मतलब एक फिक्स अमाउंट में फ्लोरीन होगा तो वो मनुष्य के हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब जो चीजें हैं वो भोजन के द्वारा मनुष्य को मिलती है और ये खनिज जो है उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। उसके अलावा खनिज संसाधनों में अगर हम ये देखें कि मशीनें जो होती हैं
वो अधिकतर सभी मशीनें धातुओं से, जो मेटल्स होते हैं उनसे बनी होती है, और कुछ मशीनों में जो उसका ईंधन होता है वो भी खनिज ईंधन ही यूज होता है। मतलब ये है कुल मिला के कि खनिज संसाधन मनुष्य के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव के जनजीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर अगर हम देखते हैं कि रेल मार्गों से जो खनिज संसाधन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका अगर हम वजन नापें तो उसका वजन करीब उसके बराबर होता है जो दूसरे अन्य संसाधन हैं, जो हमारी प्रकृति में, जो हमारे दुनिया में जितने संसाधन हैं उनको वो रेल मार्ग लेके जाए और एक मिनरल्स को लेके जाए, बराबर है। तो इतना मिनरल जो है, इतना खनिज संसाधन एक जगह से दूसरी जगह रेल मार्ग से जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है। अगर हम मानव सभ्यता के इतिहास को खनिज संसाधनों से रिलेट करके देखें तो हम देखेंगे कि करीब 8 लाख वर्ष पूर्व जो मनुष्य जो औजार बनाता था वो बनाता था पत्थर से। तो वो स्टोन टूल्स होते थे, पत्थर के औजार होते थे, उनको फ्लिंट कहते थे, और पत्थर के औजार से ही सब काम होते थे। और वो प्रस्तर शिल्प जो है, पत्थर की जो शिल्प है वो कई साल तक चली, और उसके बाद में जो युग आया वो है 20,000 वर्ष पूर्व। आज से 20,000 वर्ष पूर्व कुछ धातुओं का यूज हुआ, और उन धातुओं में मेनली तांबा यानी कॉपर यूज हुआ, और कॉपर के छोटे छोटे औजार बनने लगे। कॉपर के छोटे औजार जब बनते थे तो उस समय कॉपर ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए उस काल को, उस एज को कॉपर एज यानी ताम्र युग कहा गया। ताम्र युग के बाद में जो दूसरे मेटल्स भी यूज हुए, और वहाँ यूज हुआ ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो कांसे के औजार, मशीनें ये सब बनने लगी, और उस युग को, उस काल को, उस टाइम को कहा गया ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। कांस्य युग के बाद में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, पावर और मशीन्स ये सब इजाद हुई, और ये सब जो है वो भी खनिजों को इस्तेमाल करके ही बनाई गई। और इन सब को जब शक्ति बनाई जा रही है, मशीन बनाई जा रही है, यंत्र बनाए जा रहे हैं, उन सब में खनिजों का यूज हुआ है। तो उस एज को यंत्र युग यानी मशीन एज कहा गया। करीब आज भी मशीन एज ही है, लेकिन आज जो है कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। जैसे हम फिर उस टाइम को मिनरल सिविलाइजेशन यानी खनिज सभ्यता के नाम से भी कह सकते हैं। मशीन एज तो आज है ही, लेकिन खनिज सभ्यता भी आज बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी है। जैसे कि अगर हम इसके उपयोग को देखें कि कोयला है, खनिज तेल है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक मिनरल्स यानी आणविक खनिज, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे उद्योगों में, मशीन में, हर जगह यूज हो रही है। इसलिए मानव का जो आज की सभ्यता को हम खनिज सभ्यता का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम प्रत्येक देश में देखें तो अलग अलग देश में अलग अलग खनिज यूज होते हैं और वहाँ प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रत्येक देश का जो औद्योगिक विकास होता है, अगर वहाँ हम ये देखें कि बहुत ज़्यादा औद्योगिक उद्योग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो देश के औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण अंश है खनिज किसी भी औद्योगिक विकास के लिए। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की सरकार को जो खनिज से रिलेटेड वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, कुछ साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, रिसर्चेस वगैरह होती हैं, तो उनको फिर जो खनिज के जो उद्योग हैं,
जो भी उससे रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका संरक्षण, उनको प्रोटेक्ट करें, और जो खनिज का उत्पादन है, जहाँ भी खनिज निकल रहा है उस उत्पादन को भी प्रोत्साहित करें। ये सब जो है वो वहाँ की सरकार को उनके लिए करना चाहिए। सरकार कर भी रही है और उनको करना भी चाहिए इन सब के लिए, क्योंकि अगर खनिज ज़्यादा निकलेगा और खनिज के ऊपर रिसर्चेस वगैरह होंगी तो हमारे मानव को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में शुरू से ही, अभी हमने देखा कि सभी तरह से खनिज यूज़ हो रहा है, तो भारत में हमेशा से ही धातुएं बहुत यूज़ हुई हैं, जैसे कि राजस्थान में या फिर दक्षिण भारत में या बिहार में, वहाँ से लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, कोबाल्ट, इस तरह के खनिज वहाँ निकाले जाते थे, खनन होता था और वो लाके और उनको साफ करके और यूज़ किया जाता था किसी भी रूप में। तो पुराने समय में भी भारत में और आज भी इन सब का खनन होता है, निकलते हैं ये सारे खनिज, और कुछ खनिज जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, उनको भी इंडिया निकालता है, जैसे एस्बेस्टॉस है, एंटीमनी है, और भी कई सारे हैं। तो कुछ जो खनिज है वो वृहद मात्रिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन इंडिया उनको ओर करके, खनन करके और उन सभी खनिजों को निकाल के और हमारे जो मानव के विकास के लिए, मानव के यूज़ के लिए वो उनको देती हैं। तो इस तरह से ये खनिज संसाधन जो है वो मानव और खनिज संसाधन के बारे में था, और इसी के कंटिन्यूएशन में ही, खनिज संसाधन के कंटिन्यूएशन में ही मैं नेक्स्ट आपका लेक्चर लूँगी। थैंक यू।